मैं बस थोड़ी देर में अपने आप घर पहुंच जाऊंगी। तू बस आराम से ऑफिस से घर आ जाना, थोड़ी देर में ऑटो मिल जाएगा। ठीक है। क्या हुआ, तुम्हें भूख लगी है? नहीं। अरे भूख लगी है तो तुम केले खा सकती हो। मैं एक खा सकती हूँ? हाँ, ये लो। एक और ले लूं? बस हो गया। नहीं नहीं, ये तुम अपने पास रख लो, भूख लगे तो खा लेना। शुक्रिया। वैसे इस हालत में तुम यहाँ कहाँ घूम रही हो? वो आंटी जी, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। अपने पति को? अरे तो यहाँ क्यों बैठी हो? उसके घर जाओ। नहीं जानती ना कि वो कहाँ रहते हैं। उन्होंने बस इतना ही बताया था कि वो एक दिल्ली शहर में रहते हैं। तो बस मैं यहाँ उनको ढूंढने के लिए आई हूँ। 2 दिन से ढूंढ रही हूँ, कुछ पता नहीं है। भूखी प्यासी बस यहाँ बैठ गई थी। समझ में नहीं आ रहा इतनी भीड़ में कहाँ ढूंढूं उन्हें। अरे पर बिना एड्रेस के तुम अपने पति को कहाँ ढूंढोगी, और कब तक? पता नहीं, जब तक नहीं मिलते तब तक ढूंढती रहूंगी। अब आंटी जी, आप मुझ पर एक मेहरबानी कर देंगे? देखिए, मैं इतने बड़े शहर में किसी को नहीं जानती। आप मुझे मिली हैं, अगर आप मुझे अपने घर में छोटा मोटा काम दे दें, मैं बस एक कोने में पड़ी रहूंगी। मुझे अपने बच्चे के लिए थोड़ा बहुत काम करना है, ताकि मैं खा पी सकूं। नहीं तो कुछ भी हो सकता है। मैं बस आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरी छोटी सी मदद कर दीजिए। मैं उसके बाद अगर मुझे मेरे पति मिल जाएंगे ना, तो मैं चली जाऊंगी। अरे पर मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तो मैं तुम्हें ऐसे काम पे कैसे रख सकती हूँ? और वैसे ऐसा भी क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चला गया? छोड़ के नहीं गए हैं वो क्या है ना, ये शहर से गांव आए थे अपने दोस्तों के साथ घूमने। हमने एक दूसरे को देखा, वो मुझे बहुत पसंद आए। फिर हम दोनों ने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली। मुझे तो समझ में नहीं आया ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। और फिर अचानक से उन्होंने कहा कि उन्हें शहर वापस जाना है। फिर वो अपने घर वालों को गांव लेकर आएंगे और हम दोनों उनके सामने शादी करेंगे, और वो मुझे अपना भी लेंगे। लेकिन 6-7 महीने हो गए, वो वापस ही नहीं आए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और इस हालत में तो मैं घर पर नहीं बैठ सकती ना। घर वालों को सब पता चल जाता कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इसलिए उनको ढूंढने शहर आई थी, ताकि मैं उनको गांव लेकर जाऊं और सबके सामने बताऊं कि वो मेरे पति हैं और हमने शादी कर ली है। बस तब से ढूंढ रही हूँ, मुझे कहीं नहीं मिल रहे वो। बहुत परेशान हूँ मैं। ठीक है शिखा, मैं अब चलता हूँ। आप इतनी जल्दी मत जाइए ना। आपने तो कहा था आप अभी और दिन रुकोगे, फिर आप इतनी जल्दी शहर जा रहे हैं। अभी तो मैंने घर वालों से बात भी नहीं की हम दोनों के लिए। अरे शिखा, तू टेंशन मत ले यार, मैं अभी यार दोस्तों के साथ घूमने आया था। और तुझे पता है, मैं तुझे जल्दी आके वापस ले जाऊंगा। हाँ, लेकिन आप अपने घर वालों से बात तो करोगे ना? अरे हाँ, मैं घर जाके माँ से बात करूंगा। देखिए, आप जल्दी आइएगा। आप जानते हैं ना, मैं माँ बनने वाली हूँ और ये बात मैं ज्यादा दिन अपने घर वालों से छुपा नहीं सकती। देख, तू टेंशन मत ले, मैं जल्दी आऊंगा और मैं तेरा और अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। और हाँ, इस बार मैं माँ को साथ लेके आऊंगा। पूरी रीति रिवाज से तुझसे शादी करूंगा और घर लेके जाऊंगा। ठीक है। अब मैं चलता हूँ।
समझ नहीं आ रहा आंटी जी, मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें। और अगर वो तुम्हें नहीं मिला तो फिर तुम कहाँ जाओगी? पता नहीं, घर तो वापस नहीं जा सकते, यहीं रहूंगी, कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लूंगी और अपने बच्चे के साथ पूरी जिंदगी बिता लूंगी। देखो, ये शहर तुम्हारे लिए नया है और आजकल के टाइम में ऐसे सड़कों पर घूमना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। एक काम करती हूँ, अभी तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारे पति को ढूंढवा सकूं। ठीक है, आप मुझे काम दे देंगी ना कुछ? हाँ, चलो घर चल के बात करते हैं। चलो आजा। देख बेटा, तुझे इस घर में दिक्कत नहीं होगी और मैं अपने बेटे को बोल दूंगी, वो उस लड़के को भी ढूंढ देगा। जी। ये ले, मेरा बेटा भी आ गया। बेटा, तूने मुझसे कहा था ना कि काम वाली की जरूरत है, मैं काम वाली लेकर आई हूँ। आज से ये हमारे घर में ही रहेगी। अरे माँ, ये तो आपने अच्छा किया। सुरेश जी, आप यहाँ? मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप मुझे यहीं मिल गए। अरे, ये कोई सुरेश नहीं है, ये तो मेरा बेटा है, लक्ष्य। जी, आपके बेटे होंगे, लेकिन यही तो है मेरे पति, जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी। मैं इनको ढूंढने तो आई हूँ, यही मेरे पति हैं, सुरेश। अरे तू पागल है क्या? अरे मैं तुझे जानता भी नहीं और मैं तेरा पति कहाँ से हो गया? माँ, मैं इसे नहीं जानता। ऐसा मत बोलिए, आपको नहीं पता, मैं घर वालों से लड़ झगड़ कर आपके पास आई हूँ आपसे मिलने के लिए, और आप कह रहे कि आप मुझे जानते ही नहीं है। मेरे बेटे ने कहा ना वो तुझे नहीं जानता, तो फिर तू ये झूठा इल्जाम क्यों लगा रही है? अरे मैं तुझे लाचार और बेबस समझकर यहाँ पर लाई थी, पर मुझे नहीं पता था कि तू हमारे ही गले पड़ जाएगी। निकल जा मेरे घर से। आंटी जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। ये वही है जिनके बारे में बता रही थी, और ये बच्चा इनका ही है। मैं नहीं जानती, आपसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे तू पागल हो गई है क्या? अरे तूने सुना नहीं मेरी माँ ने क्या कहा? निकल जा इस घर से। और माँ, आप भी ना भलाई करने चलते हो, भला लेके आते हो घर में। देखिए, ऐसा मत कीजिए। आप बताइए ना अपनी माँ को कि आप ही मेरे पति हैं और हम दोनों ने शादी की है। आप बताइए ना, आप इनसे झूठ मत बोलिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखिए, मैं नहीं जानती कि ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मैं अपने बच्चे की कसम खा कर कहती हूँ, एक माँ अपने बच्चे की कभी झूठी कसम नहीं खाएगी। ये मेरे ही पति है और ये बच्चा भी इनका ही है, मैं सच कह रही हूँ। लक्ष्य बेटा, तू इसे जानता है क्या? अरे माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसे नहीं जानता। अरे खामोखा मेरे चेप हो रही है। अब तू एक काम कर, चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगा। कोई भी माँ अपने बच्चे की झूठी कसम नहीं खा सकती। पर तूने इतनी बड़ी गलती की। अरे तूने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अरे क्यों किया ऐसा? क्या मैंने तुझे यही सब सिखाया था? हाँ, मैं जानता हूँ इसे। कुछ टाइम पहले जब मैं ट्रिप पे गया था, तब मुझे ये लड़की मिली थी। और माँ, मैं क्या करता, उस टाइम मेरे से गलती हो गई। क्या कहा तूने? गलती हो गई? अरे तू इसे गलती का नाम दे रहा है? अरे तूने इस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है। पर तू इतना नीचे कैसे गिर सकता है? इसे पहचानने तक से इनकार कर रहा है। मैंने तुझे ये संस्कार नहीं दिए थे कि तू एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देगा। अरे तो माँ, क्या करूं मैं, हो गई उस टाइम गलती। और वैसे भी मैं इस बच्चे का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूं, और तेरा भी। पर हाँ, तुझे अपने गांव में रहना पड़ेगा। पैसे मैं तुझे टाइम टू टाइम पहुंचा दूंगा। क्या बकवास कर रहा है? कहाँ जाएगी ये? और क्या मुंह दिखाएगी किसी को? देख बेटा, तूने गलती की है तो उस गलती को मानना भी सीख। मैं चाहती हूं कि तू इस बच्चे को अपना नाम दे और इस लड़की से शादी कर ले। माँ, ये नहीं हो सकता। मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। ये कहीं नहीं जाएगी। और अगर तू इससे शादी नहीं करेगा या इस बच्चे को नहीं अपनाएगा तो मैं तुझे इस घर में नहीं रखूंगी।
निकल जा मेरे घर से बाहर। ठीक है, जा रहा हूं मैं ये घर छोड़ के। बेटा तू उसकी चिंता मत कर। अरे वो गया, उसे जाने दे। मैं तेरा ध्यान रखूंगी, तेरा भी और इस होने वाले बच्चे का भी। बस तू परेशान मत हो। आप नहीं जानते आंटी जी, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं बेटा, तू तो मुझे शर्मिंदा कर रही है। अरे मैं अपने बेटे की वजह से पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। बस आज से मैं तेरा ध्यान रखूंगी, तू बिल्कुल भी मत घबरा।